हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली अपनी 50th काउंसिल मीटिंग रखी थी। इस काउंसिल मीटिंग में उन्होंने काफी सारे प्रोविजंस इशू किए थे, जो या तो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है या फिर क्लेरिफिकेटरी नेचर है। जब मैं क्लेरिफिकेटरी बोल रही हूँ, मतलब कोई एग्जिस्टिंग लॉ को वो और ज्यादा क्लियर करता है। उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, डेटेड 17 जुलाई को। हमारे आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, कि यहाँ सॉरी एक सर्क्यूलर के थ्रू आया है। सो यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट डिस्कस किया गया है कि इंटरेस्ट कब लगेगा जब आपने आईटीसी रॉन्ग अवेल एंड यूटिलाइज किया है। मैं सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर दूं कि एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि यहाँ पर आईटीसी अगर आपने अवेल किया है जो रॉन्ग है, या फिर जो इनएलिजिबल है, या फिर वो लॉस के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, आपने वो अवेल कर लिया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उसकी यूटिलाइज कर लिया है, यानी कि अवेल प्लस यूटिलाइजेशन, तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे और कब माना जाएगा कि वो यूटिलाइज हो चुका है। अवेलमेंट काफी क्लियर है कि जैसे ही आप अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न में उसे डिस्क्लोज करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इसको अवेल यानी कि क्लेम कर रहे हैं, और आप अपने क्रेडिट लेजर में उसे ऐड कर रहे हैं। अब यूटिलाइजेशन की बात आती है, तो कैसे मान लिया जाएगा कि कब यूटिलाइजेशन होता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म में उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया है। In cases of wrong availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof, for the calculation of interest under Rule 88B of the CGST rules, whether the balance of input tax credit available in electronic credit ledger under the head of IGST only needs to be considered, or total input tax credit available in the electronic ledger under the heads of IGST, CGST and SGST should be taken together. So firstly, अगर आपने सपोज आईजीएसटी का क्रेडिट रॉन्ग अवेल कर लिया है, एंड आपके आईजीएसटी लेजर में अगर बैलेंस नहीं है एज ऑन डेट, तो मान लिया जाएगा कि आपने वो जो आईटीसी अवेल किया था, रॉन्ग अवेल किया था, उसे यूटिलाइज कर लिया है। बट जैसे कि आपको पता है कि आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लाइबिलिटी के सामने भी यूज हो सकता है, एसजीएसटी के लाइबिलिटी के सामने भी यूज हो सकता है। सेम वे सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी एज वेल एज सीजीएसटी के सामने यूज हो सकता है, वेर सेम में एसजीएसटी का क्रेडिट आई एंड एस के सामने यूज हो सकता है। तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपने वो लाइव जो आईटीसी रॉन्ग अवेल किया है, वो एज पर द रिटर्न या एज पर द स्ट्रक्चरल वे जिस तरह से जीएसटी लॉ बना है, वो यूटिलाइज हो गया हो किसी और लाइबिलिटी के सामने। इन दैट केस गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि अगर आपने कोई क्रेडिट रॉन्ग अवेल कर लिया है, तो अगर भले ही उस लेक्चर में या उस हेड के अंदर आपके पास आईटीसी नहीं है, बट दूसरे हेड्स में है, तो ये माना जाएगा कि आपने वो आईटीसी अवेल किया है बट यूटिलाइज नहीं किया है। तो चलिए समझते हैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए मेरे आईजीएसटी में क्रेडिट 1 लाख का पड़ा है, सीजीएसटी में भी 1 लाख का पड़ा है, एसजीएसटी में भी 1 लाख का पड़ा है, आईटीसी क्रेडिट बैलेंस, आईटीसी बैलेंस। अब आपने से आईजीएसटी 10,000 का रॉन्ग अवेल किया था, तो एज ऑन डेट 1 लाख रुपीज आपके पास बैलेंस पड़ा है। तो ये मान लिया जाएगा कि जो 10,000 आपने अवेल किया था वो यूटिलाइज नहीं किया है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब से आपने अवेल किया है ये क्रेडिट, वहां से तब तक आपका बैलेंस कभी 10,000 के नीचे नहीं गया है। इन दैट केस आपने उसे सिर्फ अवेल किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो टाइम पीरियड हमें देखना है कि कब ये 10,000 के नीचे गया है, वो है फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट आप वो आईटीसी रिवर्स करते हो। तो मान लीजिए अगर ये क्रेडिट मैंने लिया है से जुलाई 22 में, एंड में आज जुलाई 23 में ही रिवर्स कर रही हूँ,
तो मुझे देखना है कि फ्रॉम जुलाई 22 से जुलाई 23 मेरा जो आईजीएसटी का बैलेंस है वो 10,000 के नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर मान लीजिए 10,000 के नीचे चला जाता है तो मुझे टोटल क्रेडिट जो मेरे पास अवेलेबल है, जब मैं कहती हूँ टोटल क्रेडिट, इसका मतलब आई प्लस सी प्लस एस का बैलेंस क्या है वो देखना है, वो 10,000 के नीचे गया है क्या। अगर वो नीचे नहीं गया है तो मतलब मैंने सिर्फ आईटीसी रॉन्ग अवेल किया है, उसे यूटिलाइज नहीं किया है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर रही हूँ, जहां पर मैं आईजीएसटी बैलेंस 1,000 रुपीज ही रख रही हूँ। इन दिस केस अगर मैं रिवर्सल करती हूँ ये 10,000 का यहाँ पर, तो मेरे पास बैलेंस बच जाता है नेगेटिव में 9,000, यानी कि जो मैं रिवर्स कर रही हूँ तब मेरा वो हेड का लेजर का बैलेंस 10,000 से नीचे चला गया है। इन दैट केस गवर्नमेंट आपको ये रिलीफ या प्रोविजन दे रहे हैं कि आप टोटल क्रेडिट चेक कर सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पर टोटल क्रेडिट चेक करूंगी। अब क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा बैलेंस बिलो 9,000 नहीं गया है, ये देखिए यहाँ पर 2,01,000 है, अगर मैं 10,000 रिवर्स करती हूँ तो भी मेरा बैलेंस पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब मैंने वो आईटीसी सिर्फ अवेल किया है, यूटिलाइज नहीं किया है। अब मैं एक और एग्जाम्पल थर्ड टाइप का दिखाती हूँ, जहां पर ये बैलेंसेस सभी बिलो लिमिट जा चुके हैं, यानी कि मेरे पास टोटल बैलेंस भी अगर मैं देखती हूँ तो सिर्फ 3,000 रुपीज है। इन दैट केस ये माना जाएगा कि 10,000 में से आपने 7,000 रुपीज का आईटीसी अवेल एज वेल एज यूटिलाइज कर लिया है, एंड सिर्फ 7,000 रुपीज पे ही इंटरेस्ट लगेगा। बैलेंस 3,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप आज की डेट पे रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर इस मोटा मोटा इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि जब भी आप आईटीसी अवेल करते हैं तो यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या माना जाएगा। अगर जिस जो भी हेड का आपने क्रेडिट रॉन्ग अवेल किया है, सबसे पहले देखा जाएगा कि उस क्रेडिट लेजर में बैलेंस है कि नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट टिल द डेट ऑफ यूटिलाइज रिवर्सल। अगर मान लीजिए उस पीरियड कभी भी आपका क्रेडिट नीचे गिरा है तो ये मान तो फिर आपको पूरा टोटल क्रेडिट चेक करना है। टोटल क्रेडिट भी फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल गिना जाएगा। अगर मान लीजिए वो क्रेडिट पीरियड नहीं गिरता है तो इन दैट केस आपने यूटिलाइज नहीं किया है ऐसा माना जाएगा और आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बैलेंस बिलो गिर जाता है तो जितना भी बैलेंस बचता है आपको उस पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आपको 3,000 रुपीज पे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो बैलेंस 7,000 रुपीज है आपको इसी पे इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द डेट जब आपका बैलेंस रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा गया है कि जिस तरह से हमने आई सी और एस का बैलेंस एक साथ यूज किया है, वैसे ही कंपेंसेशन सेस का बैलेंस भी हम यूज कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था आई सी एंड एस तीनों को साथ में यूज करने के लिए, क्योंकि ये जो बैलेंसेस है ये इंटरचेंज होके यूज हो जाते हैं। बट जहां तक कंपेंसेशन सेस की बारी आती है, कंपेंसेशन सेस का जो बैलेंस है वो सिर्फ कंपेंसेशन सेस के सामने यूज होता है और किसी और हेड या टैक्स लाइबिलिटी के सामने यूज नहीं होता है। इसलिए इस केस में अगर आपके पास कंपेंसेशन सेस का बैलेंस है भी तो भी आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपका आईटीसी आई प्लस सी प्लस एस मिला के बिलो लिमिट जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कंपेंसेशन सेस लेजर में क्रेडिट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अ, अ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए नॉलेज, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।